आज हम जागरूक करेंगे खबर उत्तर प्रदेश का, जहां बीजेपी अभी से ही चुनावी तैयारियों में घुस चुकी है। पंचायत चुनाव के नतीजे और कोरोना की दूसरी लहर की बर्बादी ने बीजेपी को अलर्ट कर दिया है। पिछले कई दिनों से गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस में महामंथन का दौर चल रहा है, जिसमें एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ेगी। आखिर बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? यह जरा आप भी समझिए। पहली बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ का कद का कोई भी ऐसा नेता बीजेपी या किसी और पार्टी में नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का ब्रांड हिंदुत्व, इसको प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। और तीसरी बात यह है कि यूपी का कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको कोई शिकायत है योगी आदित्यनाथ। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप, कल तो बात करते हैं महोदय। उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो हमें भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए।